हर चीज का फायदा और नुकसान होता है। जिससे फायदा होगा वो काम करना है और जिससे नुकसान है वो काम नहीं करना है। आईटीआर फाइल करने के भी कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ मजबूरियां होती है। लेकिन अगर मजबूरी हो गया तो वो काम करना पड़ेगा, भले ही आपको नुकसान हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। करना है तो करना है। अब सवाल ये आ जाता है कि किस कंडीशन में आपको फायदा नजर आएगा और किस कंडीशन में नुकसान। ये तो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और सिचुएशन कब समझा जाएगा? जब आपको फायदा नुकसान के बारे में समझ होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपको पूरी जानकारी हो कि जब हम आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फायदा से। पहले फायदा के बारे में समझ लेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि वो कौन सा नुकसान है जिसके बाद जानने पे आप कहेंगे नहीं भाई, हाथ जोड़ते हैं, आईटीआर तो मैं फाइल नहीं करूंगा। देखो भाई, फायदा में सबसे ज्यादा फायदा इस बात का है कि जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इनफैक्ट रिसेंटली अभी मुझे बैंक से कॉल आया था, बोला गया था कि आपको होम लोन ऑफर किया गया है और एक तरह से प्री अप्रूव्ड है। अमाउंट भी वहां पे बता गया 36 लाख का आपको होम लोन मिल जाएगा, तुरंत में इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो मैंने बोला क्या जो अगर होम लोन मिलेगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? तो पहला डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया आईटीआर दीजिए, जमीन का पेपर, इसके बाद जो है नक्शा पास करना। ये सब तो बाद में पूछा गया, लेकिन पहले पूछा गया सर आपका आईटीआर फाइल होता है तो कितने का आईटीआर फाइल होता है? उसमें कंप्यूटेशन में दिखाना पड़ता है कि आपका इनकम का सोर्स कहाँ कहाँ होता है। तो ये आईटीआर फाइल करने का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा है कि आपको किसी भी लेवल का लोन अगर लेना होगा तो आईटीआर वहां पे दिखा दीजिए। अभी देखते होइएगा कि इंस्टेंट लोन का प्रावधान है, ऑनलाइन लोन का प्रावधान है, या ब्रांच में जाकर के आप तुरंत में जाते हैं और एक दिन में ही लोन अप्रूवल करवा के ले आते हैं। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? वो आईटीआर। आईटीआर एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें ये प्रूफ होता है कि आपका इनकम का सोर्स क्या क्या है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आप कहेंगे आय प्रमाण पत्र भी तो इनकम सर्टिफिकेट है, लेकिन आईटीआर जो फाइल करते हैं उसमें सोर्सेस होता है। सोर्सेस के साथ साथ वहां पे पूरा डिटेल्स में कंप्यूटेशन में होता है कि आप कहां से पैसा कितना कमाए और कहां कहां खर्च किए, वो सारे के सारे होते हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र जाते हैं सरकारी बनवाने के लिए, उसमें तो ऐसा मेंशन नहीं रहता। इसीलिए आईटीआर बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है लोन लेने। आप अगर जाएंगे लोन लेने के लिए तो देखा जाएगा कि आपका जो लोन का अमाउंट है उससे जो किस्त बनेगा, वो किस्त आपके महीने का जो इनकम होगा उसका आधा होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब 50,000 का महीना कमा रहे हैं तो जो किस्त बनेगा 25,000 से ज्यादा वो किस्त नहीं बनाएगा, क्योंकि 50% फिर आपके एक्सपेंसेस के लिए, घरेलू खर्चे के लिए छोड़ा जाएगा। अदरवाइज जो भी लोन देगा उसका लोन एनपीए होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए समझ गए आईटीआर कितना ज्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट है। कहीं पे भी लोन अप्लाई करिए आईटीआर चाहिए। दूसरा, अब डिफरेंट जगह से आपको पैसा आता हो या कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग किए हैं, टीडीएस कट गया आपका। जो टीडीएस कट गया, कहीं ना कहीं टीडीएस आपका कटा होगा, तो वो टीडीएस पैसा सरकार काट करके अपने पास रख लिया। सरकार तो रखती नहीं है। जिस कंपनी से पैसा आना होता है वो टीडीएस के नाम पे 10% या जो भी परसेंटेज तय है वो डिडक्ट कर लिया और इसके बाद वो सरकार के खजाने में जमा कर दिया 1 महीने के भीतर, या जो डेट वहां पे फिक्स किया गया है उस डेट तक जमा कर दिया। अब सरकार के पास आपका पैसा है, वो मेहनत का पैसा है। मान लीजिए कि आप इतना कमाए कि आपको टैक्स नहीं लगना है। सबसे ज्यादा सवाल मन में यही ना आता है कि भाई मैं कमा ही नहीं रहा हूँ, ज्यादा नहीं अर्न कर रहा हूँ, तो मैं आईटीआर क्यों भरूं? लेकिन यहीं पे आ जाता है कि आप भले ही साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ही कमाए, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है, फिर भी टीडीएस सरकार के पास है, तो उस टीडीएस को अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वापस लाना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा, तभी जाकर के आए। और इसके अलावा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, जिस समय आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उस समय हो सकता है कि आपका आईटीआर डिमांड किया जाएगा। अब जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके अनुसार होगा कि आईटीआर होगा। डॉक्यूमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है कि आपका इनकम का स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं यहाँ से जाकर के वहाँ भीख मांगने बन जाएंगे, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। आपका पर्पस क्या है, आपका इनकम का लेवल क्या है, आप जाकर के वहाँ सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे। सारे पर्पस के अनुसार जिस टाइप का वीजा रहता है उस टाइप के कैटेगरी वाले में फिर आईटीआर भी डिमांड कर दिया जाता है। ये तो हो गया फायदा। ये 2-3 बड़े फायदा मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान क्या है वो समझना जरूरी है, फिर डिसाइड करिएगा। नुकसान में आजकल लोग कर क्या रहे हैं, इनकम कम है, लोन के चक्कर में कहीं गए, ब्रांच में गए, मैनेजर ने बताया कि आप आईटीआर दीजिए मैं आपको लोन अप्रूव कर दूंगा। उनका इनकम नहीं है, लेकिन आईटीआर में जाकर के फर्जी इनकम बता दी। मतलब कि कमा रहे हैं साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया, वो दिखा दिए 6 लाख, 7 लाख रुपया। अब वो सोच रहे हैं कि मैं चलो यार आईटीआर फाइल कर लेता हूँ और इससे लोन मिल जाए। जब वो आईटीआर फाइल तो करते हैं और जा करके ब्रांच मैनेजर को देते हैं,
और वो कंप्यूटेशन देखता है, अंदाजा लगा लेता है कि ये ITR जेन्युइन है या फर्जी है। इनकम सोर्सेज से, तरीका से वो कंप्यूटेशन पता लगा लेता है। जब वहां पे देखता है कि इस बंदे को इतना स्टेटस नहीं है, इसको लोन नहीं दिया जाएगा, लोन मिले या ना मिले, आपने ITR में दिखा दिया कि आपका इनकम इतना है। अब इससे होगा क्या, ITR आधार अप्रूव्ड है, मतलब कि आधार से लिंक्ड है, आप खुद आधार OTP से वेरीफाई करते हैं, प्रोसेस होता है, ITR फाइल होता है, वो आप खुद किए हैं। सरकार देखती है कि आपको अब कौन कौन से सरकारी सुविधा मिल रहा है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में कितना इनकम होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई सरकारी सुविधा है जिसके अनुसार से साल में 3 लाख रुपया, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे ज्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए, वो फायदा आप उठा रहे हैं। अब इधर आप इनकम ITR फाइल करते वक्त इनकम दिखा दिए 6 लाख 7 लाख, जो भी अमाउंट दिखा दी, अब तो आप ही यहीं पर फंस गए ना। अब सरकार उन सारी सुविधाओं से आपको निकाल दे। अभी जो राशन कार्ड से नाम कटना शुरू हुआ है, इसका यही रिजल्ट है। मैक्सिमम लोन लेने के लिए ITR फाइल किए, और जैसे ही ITR फाइल करे और इधर जो है रिमूव का मतलब कि नाम काटना शुरू हुआ, सरकार जो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेशन टूल्स AI लगा करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सबका नाम काट। ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज। अब मन में आपका सवाल आता होगा, मैं ITR नहीं फाइल करूंगा, नुकसान है तो। देखो भाई, सच में आपका इनकम इतना है कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है, मतलब आपको टैक्स देना है। अगर टैक्स देना है तो आप हंस के या रो करके आपको तो ITR फाइल करना पड़ेगा। ITR फाइल नहीं करेंगे और बाद में पता चल जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके पेनाल्टी भी लगाएगी। और पेनाल्टी तो छोड़िए, चलिए आप सोचिए कि बाद में पकड़ा जाऊंगा तो जुर्माना दे दूंगा। अगर इनकम टैक्स कमिश्नर डिसाइड कर लिया कि आपको जेल भेजना है तो टैक्स चोरी के मामले में आपको जेल के भी सजा हो जाएगी। इसीलिए ये गलती मत करिएगा। अगर आपका सच में इनकम है, आप ITR फाइल करिए, अभी भी समय है, इस महीने भी समय है, और हर साल डेडलाइन चेंज होते रहता है एक्सटेंशन के कारण। तो अगर एक्सटेंशन होती है डेट का तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो अगर आप 31 जुलाई तक भर दे तो बहुत बढ़िया है। बाद में आपको पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। भरने की बात है तो दिसंबर तक भराएगा, लेकिन पैसा दे करके भराएगा। और एक बार में 3 साल का ITR फाइल भी नहीं होता। अगर आपको लोन भी लेना है तो वो डिमांड करते हैं कि 3 साल का ITR चाहिए। तो अभी से भरते रहेंगे, जेन्युइन ITR भरते रहेंगे, आपका इनकम बढ़ता चलेगा। वही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो फाइल लेकर के, मतलब ITR लेकर के आप जाएंगे ब्रांच के पास, बैंक के पास, या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ITR देंगे तो आपका लोन अप्रूवल जल्दी हो जाए। मेरा खुद का कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे ITR अच्छा खासा होना चाहिए। मैंने जो क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, मैं जो क्रेडिट कार्ड मुझे प्री अप्रूव्ड मिला था वो ITR के बेस पे ही मिला था। बाद में जाकर के पोर्टल पे चेक किया तो पता चला जिसका इनकम 6 लाख रुपए से कम है उसको तो ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। अब बताओ यार, तो ITR के इतना भी तो फायदा है ना। चलिए, आपको कैसा लगा, काम का लगा, अपने दोस्तों में सर्किल में ये सर्कुलेट करके अपने गार्जियन, फैमिली मेंबर सबको सर्कुलेट करके बताइए कि ITR के सबसे ज्यादा नुकसान किस मामले में हो रहा है।